ओके सो अगेन आ चुके हैं हम। सो बेसिकली देखो, अभी तक हमने बात की, थर्ड यूनिट चल रही थी हमारी, ठीक है, जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमने लाइक फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की, ठीक है, एलिमिनेट करके देखा कांस्टेंट को प्लस फंक्शन को, ठीक है। अब बेसिकली इसमें जो हमारा सेकंड वाला लाइक होने वाली, जो सेकंड मेथड होने वाली, इसमें हम बात करने वाले हमारे लैग्रेंजेस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब बेसिकली इसमें क्या होने वाला है, देखो सबसे पहले हमें इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। सो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो होती है कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस यहाँ पे कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल्स टू कैपिटल आर। ये होती है हमारी क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन में वो डायरेक्ट लिखेगा सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। सो इस टाइप से आपको दे रखेगा। अगर आपको पहचान में आ गया कि लाइक ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है, तो आपको सॉल्व करना है बाय हेल्प ऑफ लैग्रेंजेस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो इसमें लाइक तीन मेथड है जिसकी हेल्प से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और इसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। क्या करना होता है, आपको करना होता है कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है ना। सो उसमें क्या, जो आपका फंक्शन है और यहाँ पे ए बी विल बी इक्वल्स टू 0, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सो इसको हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। क्लियर है, ये चीज़ हमें लाना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। सबसे पहली जो मेथड है उसका नाम है सिंपल सा ग्रुपिंग मेथड। क्या नाम है, ग्रुपिंग मेथड, ठीक है ना, ग्रुपिंग मेथड। एंड जो आपकी सेकंड वाली है, इसमें आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। सो यहाँ पे आप सिंपल सा मल्टीप्लायर का यूज़ करते हो। सो मल्टीप्लायर मेथड हो जाएगी। थर्ड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है, जिसको हम बोलते हैं लाइक कॉम्बिनेशन मेथड, ठीक है ना। सो वो हो जाएगी कॉम्बिनेशन वाली मेथड, कॉम्बिनेशन मेथड, ठीक है। सो ये तीन मेथड हैं आपकी, जिसकी हेल्प से आप इसको सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं मेथड नंबर 1, मेथड 2 एंड मेथड 3। मैं बेसिक बता देता हूँ कैसे करना है, क्या करना है, देन उसके बाद हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो आपकी मेथड नंबर 1, मेथड 1 हो जाएगी आपकी ग्रुपिंग, है ना, ग्रुपिंग मेथड। अब बेसिकली इसमें करना क्या है, देखो मान लो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल्स टू आर। ये आपको क्वेश्चन इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका P होगा स्मॉल p, जो स्मॉल q और सॉरी कैपिटल और कैपिटल P कैपिटल Q और कैपिटल R, सो इनकी वैल्यू को आपको लिखना है। देन इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्या में ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उससे पहले आपको पता है कि लाइक जो स्मॉल p स्मॉल q और स्मॉल r तो यहाँ पे है ही नहीं। स्मॉल p और स्मॉल q की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताई थी, अभी जस्ट इसके पहले वाली वीडियो में, ठीक है। सो मैंने आपको बताया था स्मॉल p की जगह पे हम लिख सकते हैं डेल z बाई डेल एक्स, एंड स्मॉल q की जगह पे लिख सकते हैं डेल z बाई डेल वाई, ठीक है। सो ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, इसकी जगह पे लिख सकते हैं। एंड जो आपका स्मॉल लाइक कैपिटल P और कैपिटल Q और कैपिटल R है, सो बेसिकली आपको क्या करना है, इसका वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। लाइक क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएगी। देखो जो स्मॉल p के मल्टीप्लाई में होगा वो कैपिटल P होगा, ठीक है। स्मॉल q के मल्टीप्लाई में जो होगा वो कैपिटल Q होगा, और इक्वल के उस तरफ जो होगा वो आपकी r की वैल्यू होगी। सो यहाँ से आपको p q r की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन में, किस में, ये मान सकते हो स्टेप 1 हो जाएगी आपकी। स्टेप 1 क्या करना है, सबसे पहले इसको फाइंड करना है। स्टेप नंबर 2 आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है। काय में, ऑक्सिलरी इक्वेशन में आपको इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्या होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन, यहाँ पे डेल एक्स बाय कैपिटल P इक्वल्स टू हो जाएगा डेल वाई बाय कैपिटल Q इक्वल्स टू हो जाएगा डेल Z बाय यहाँ पे अपना R, ठीक है। ये होती है आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसमें क्या करना है आपको, जो यहाँ पे P Q और R, जो ये वैल्यू आई होगी ना, इनकी उठा के यहाँ पे रख देना है, ठीक है। जब आप वैल्यू यहाँ रखोगे, देन आपको क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ पे वैल्यू रख दी, यहाँ भी, ठीक है। सो अभी आपको 3 बन गई है ना, इसको टर्म नंबर 1 मानो, और इसको B, इसको C, ठीक है। मतलब ये आपका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड और थर्ड, ठीक है। अब आपको क्या करना है,
बोथ को लेना, मतलब दो पार्ट्स को लेना है, देन उसके बाद आपको एक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है ए की, ठीक है। एंड एज इट इज़ आपको अगेन फिर दूसरे पार्ट को लेना है, दो पार्ट को, एंड बी की वैल्यू फाइंड करना है। और फाइनली आपको क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कि आपका हो जाएगा स्टेप नंबर मैं बता देता हूँ, ये सेकंड है हमारा और ये थर्ड है, ठीक है। सो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे सिंपल्स आपको क्या करना है, चूज़ लाइक पार्ट ए एंड बी। ज़रूरी नहीं हम ए और बी को ही चूज़ करें, लाइक ए और सी को भी कर सकते हैं, वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको कौन सा पार्ट लेना है, ठीक है। सो वो हम क्वेश्चन को देख के ही बता पाएंगे, बिकॉज जो इजीली सॉल्व हो जाएगा हम भी उसी को चूज़ करेंगे, ठीक है। सो जैसे मान लो फर्स्ट ए और बी को हमने लिया, अब इसकी हेल्प से आपको सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन मिलेगा, लाइक यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, तो यहाँ पे देखो जो भी आपका, जो आप इसको फाइंड करोगे, देन इसके बाद आपको ए यहाँ पे एक कोई सा फंक्शन मिलेगा, ठीक है, पी, और यहाँ पे क्यू को फाइंड करने के बाद एक कोई सा फंक्शन मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये जो कांस्टेंट मिला है, इसको क्या करना है, रखना है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। देन इसके बाद एज इट इज़ आपको क्या करना है, अगेन चूज़ करना है पार्ट, लाइक मैं मान लेता हूँ जैसे ए एंड अपन सी को लेते हैं, ठीक है। सो इन दोनों को भी सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आपको बी की वैल्यू मिलेगी। सो आपको क्या करना है, ए बी की वैल्यू कंप्लीट सॉल्यूशन में रखनी है, जो कि आपका होता है फंक्शन ए कॉमा बी इक्वल्स टू 0। सो यहाँ की ए की वैल्यू रखो, यहाँ पे बी की वैल्यू रखो, और बस आपका आंसर आ जाएगा। सो ये है आपकी ग्रुपिंग मेथड। और बेसिकली ये मेथड कब यूज़ होती है, सो अगर सिंपली बोलूँ तो ये मेथड तब यूज़ होगी जब आपका क्वेश्चन सिंपल होगा, सिंपल क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। सिंपल अगर लाइक क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल प्रॉब्लम जो है उनके लिए आप इसको यूज़ करोगे, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं हम, मतलब अब बताता हूँ मैं मल्टीप्लायर में क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेकंड नंबर जो मेथड है अपनी, उसका नाम है मल्टीप्लायर मेथड, ठीक है। इसमें क्या करना रहता है, जैसे मान लो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ठीक है, वो क्या होती है, डेल एक्स बाय पी इक्वल्स टू डेल वाई बाय क्यू इक्वल्स टू डेल जेड बाय आर, ठीक है। ये आपकी क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब मान लो कि इसको तीनों में से लाइक आपने जो चूज़ किया फर्स्ट और सेकंड को, या फिर सेकंड थर्ड को, या फिर थर्ड फर्स्ट को, वॉटेवर जो भी चूज़ किया, ठीक है, उसकी हेल्प से आप इजीली आंसर नहीं निकाल पा रहे, ठीक है, सॉल्व नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स ए वी की वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे, तब अपन यूज़ करेंगे मल्टीप्लायर मेथड का, ठीक है। अब इसमें करना क्या रहता है आपको, सिंपल है, देखो इसमें सिंपल से अगर मैं बताऊं तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना रहता है एल एम एन का, ठीक है। इसकी जगह आपको और कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड, बट वो मिक्स हो जाएगा, दैट्स वाई हम एल एम एन इसको मल्टीप्लायर बोलते हैं, एज अ मल्टीप्लायर, ठीक है, एज अ मल्टीप्लायर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एज अ मल्टीप्लायर। सो इसकी वैल्यू हमें रख के देखनी पड़ती है, ठीक है। अब देखो ऐसा कोई डिसाइड नहीं है कि इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे, ठीक है, मीन्स हमें यहाँ पे चेक करना रहता है कि किस वैल्यू पे, बेसिकली हमें करना क्या है, जो नीचे आपकी वैल्यू लिखी रहती है इसको ज़ीरो करना है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लायर के मेथड के रूप में। कैसे, जैसे मान लो देखो मैंने यहाँ पे लिखा डेल एक्स, प्लस में यहाँ पे लिखा डेल वाई, प्लस में यहाँ पे लिखा डेल जेड, एंड डिवाइड में मैंने लिखा पी प्लस क्यू प्लस आर। अब इसमें मैं क्या करूँगा, एल एम एन इसका मल्टीप्लाई करूँगा। सो यहाँ पे एल, यहाँ पे एम और यहाँ पे एन, यहाँ पे एल, यहाँ पे एम और यहाँ पे एन, ये इस टाइप से हमें इसको कन्वर्ट करना है। बट यहाँ पे एम क्या होगा, एल क्या होगा, एम क्या होगा, एन क्या होगा, वो डिसाइड कैसे करेंगे, वो हमें तुक्केबाजी करनी है, ठीक है। मीन्स हमें इसकी वैल्यू ऐसी रखनी है कि जो नीचे की वैल्यू है ये ज़ीरो हो जाए, क्या हो जाए, ज़ीरो। मीन्स हमें ये जो एल एम और एन की वैल्यू है इस टाइप से डिसाइड करनी है कि जो एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाए, ठीक है। सो ये अपनी सेकंड होगी स्टेप नंबर सेकंड, ठीक है। स्टेप वन अपनी ये, स्टेप नंबर सेकंड, इसको ज़ीरो करना है, ठीक है। और जब ये ज़ीरो हो जाएगा, सो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखो डेल एक्स बाई पी इक्वल्स टू डेल वाई बाई क्यू इक्वल्स टू डेल जेड बाई आर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एल, और यहाँ पे डेल एक्स प्लस में एम, डेल वाई प्लस में हो जाएगा एन, और डेल जेड डिवाइड में हो जाएगा आपका ज़ीरो, ठीक है। सो आपको क्या करना है, बेसिकली देखो ये फर्स्ट हो गया पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ हो गया।
इक्वल में है ना सभी। सो आपको क्या करना है, देखो इसमें से एक किसी टर्म को लेना है, देन इसको लेना है। सो आप क्या करो, जैसे मान लो मैंने इसको लिया है ना, तो इसको हम लेंगे तो डेल एक्स बाई पी इक्वल्स टू, अब इस वाली टर्म को लेंगे तो आपका हो जाएगा एल डेल एक्स प्लस में हो जाएगा एम डेल वाई प्लस में हो जाएगा एन डेल जेड डिवाइड में हो जाएगा ज़ीरो। अब देखो इसको आप इस तरफ ले जाओगे ज़ीरो को, तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, यानी एल डेल एक्स प्लस में एम डेल वाई प्लस में एन डेल जेड इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर देना, मतलब बोथ साइड क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। सो यहाँ पे आपको सिंपल सी वैल्यू मिल जाएगी, जो भी आपको यहाँ पे लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग ये अपना इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से आपको एक ही वैल्यू मिलेगी। अब देखो एक ही वैल्यू मिल चुकी, अब आपको अगेन मल्टीप्लायर का मल्टीप्लाई करना है, बट डिफरेंट मल्टीप्लायर। बिकॉज यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मान लो आपने इसी से फिर से चूज़ करने की कोशिश की, जैसे मान लो अब आपने बोला यहाँ से ए मिल गया, अब यहाँ से बी मिल जाएगा, तो आपने इसको लिया देन इक्वल में इसको लिया, तो आप बेसिकली ये ज़ीरो जब इस तरफ ले जाओगे तो ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, यानी यही चीज़ आपको फिर से मिल जाएगी। तो आपको सेम चीज़ तो बार बार नहीं चाहिए ना, अलग अलग चाहिए, ए बी की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए, है ना। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगेन मल्टीप्लायर का यूज़ करोगे। सो जो आपकी ये वाली क्वेश्चन है, दैट मीन्स जो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसमें आपको एल एम एन जो आपके मल्टीप्लायर हैं उसको अगेन मल्टीप्लाई करना है, बट अलग मल्टीप्लायर को। ठीक है, सो आपको मल्टीप्लायर डिफरेंट लेना है, देन उससे आपको फिर ऐसे ही सॉल्व करना है एज इट इज़, देन आपको बी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सो यहाँ पे आप फिर उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन में इसको रखोगे, एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल्स टू ज़ीरो, देन ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो गई आपकी मल्टीप्लायर मेथड। सो देख लिया आपने, फर्स्ट वाली आपकी हो गई ग्रुपिंग मेथड, सेकंड हो गई मल्टीप्लायर, और जो थर्ड वाली मेथड है मेथड नंबर थर्ड। ठीक है, सो इसमें होने वाला है आपका कॉम्बिनेशन, लाइक कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन मेथड। ठीक है, कॉम्बिनेशन मेथड। सो इसमें क्या होने वाला है, सबसे पहले देखो, जैसे मान लो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है डेल एक्स बाई पी इक्वल्स टू डेल वाई बाई क्यू इक्वल्स टू डेल जेड बाई आर, ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ से मान लो सबसे पहले आपने क्या किया, ग्रुपिंग मेथड का यूज़ किया। ठीक है, सो जो ग्रुपिंग मेथड है उसका यूज़ किया, सो उसकी हेल्प से आपने क्या कर लिया, एक ही वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, देन उसके बाद जब आप दोबारा उसकी वैल्यू फाइंड करोगे दो इक्वेशन लेके, मीन्स दो पार्ट लेके, तो वो बी की वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लायर का यूज़ करना है। ठीक है, एज इट इज़ ये करना है। सो मल्टीप्लायर की हेल्प से हमें बी मिलेगा, तो जो हमें ए और बी मिला है वो बाय हेल्प ऑफ लाइक ग्रुपिंग मेथड, ठीक है ना, ग्रुपिंग मेथड प्लस आपकी जो लाइक मल्टीप्लायर मेथड है। ठीक है, मल्टीप्लायर जो मेथड है उसकी हेल्प से मिला, तो इसी के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन मेथड। ठीक है, सो ये अपने तीन मेथड है, सिंपल सी बात है। सो इन्हीं की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं अपने लैग्रेंजेस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, सो अब क्वेश्चन लेते हैं, देन आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपका होने वाला है स्टेप से। अब देखो जो क्वेश्चन आएगा ज़रूरी नहीं है वो बोलेगा कि लाइक ये लैग्रेंजेस लाइक आपका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, सो आपको खुद ही डिसाइड करना है बाय हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। सो सबसे पहले हम बोलेंगे कि वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म इज़ लाइक क्या होती है, कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस होता है कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल्स टू आर, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। मैच करके देखो लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपका स्मॉल पी है स्मॉल क्यू है, एंड यहाँ पे आपका लाइक टोटल आर है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक ही टर्म है आर सिर्फ। ठीक है, सो यहाँ पे पी के मल्टीप्लाई में जो है वो कैपिटल पी है, क्यू के मल्टीप्लाई में जो है वो कैपिटल क्यू है। सो हम बोलेंगे पी की वैल्यू अपन को मिल गई वाई स्क्वायर जेड, एंड क्यू की वैल्यू अपन को मिल गई यहाँ से एक्स का स्क्वायर जेड, और यहाँ पे आर की वैल्यू अपन को मिल गई इक्वल के उस तरफ वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो यहाँ पे आपको लाइक पी की क्यू की और आर की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे लिख सकते हो आप, यहाँ पे लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, आप पूरा लिख देना, लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो वो क्या होती है, डेल एक्स बाय पी, यहाँ पे होता है इक्वल्स टू आपका डेल वाई बाय क्यू इक्वल्स टू होता है डेल जेड बाय आर।
ये होती है आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करो, सो यहाँ पे लिख सकते हो आप पुट द वैल्यूज़ ऑफ पी क्यू एंड आर इन ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो अपना हो जाएगा डेल एक्स बाय वाई स्क्वायर जेड इक्वल्स टू डेल वाई बाय एक्स का स्क्वायर वाई इक्वल्स टू हो जाएगा डेल जेड बाय यहाँ पे हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो इस टाइप से हमने इसमें पुट कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद देखो मैंने क्या बोला, कोई सी आपको दो टर्म लेनी है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे लिखो लेट a will be equals to del x by y square z and b will be equals to del y by x का square z and c will be equals to del z by y square x, ठीक है। सो इस टाइप से हैं। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूज़ पार्ट ए एंड बी। ए और बी को मैंने चूज़ क्यों किया, बिकॉज उसका रीज़न है। यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे जेड है, यहाँ पे भी जेड है, सेम वैल्यू है, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा जब हम इक्वल में लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना डेल एक्स बाय वाई स्क्वायर जेड इक्वल्स टू हो जाएगा डेल वाई बाय एक्स का स्क्वायर जेड। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा बचेगा, क्या बचेगा, डेल एक्स बाय वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डेल वाई बाय एक्स का स्क्वायर। अब क्या करो, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, ठीक है ना। सो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल एक्स और यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर ये इस तरफ आएगा इक्वल्स टू यहाँ पे डेल वाई और यहाँ पे हो जाएगा वाई का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे एक्स का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको इस तरफ लाओ, ठीक है। सो डेल एक्स और यहाँ एक्स का स्क्वायर माइनस यहाँ पे डेल वाई और y का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका 0 हो जाएगा। अब क्या करो, बोथ साइड को इंटीग्रेट कर दो, बिकॉज यहाँ पे डेल x है और डेल y है, ठीक है ना। इसका मतलब इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे आप सिंपल से को इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। सो बोथ साइड को हम इंटीग्रेट करेंगे, सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका x का स्क्वायर डेल x माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन y का स्क्वायर डेल y इक्वल्स टू आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, सो ये हो जाएगा x की पावर 3/3 माइनस हो जाएगा y की पावर 3/3 इक्वल्स टू आपका c हो जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, क्या है आपका x की पावर 3/3 माइनस y की पावर 3/3 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा c, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू c। इसको इस तरफ ले जाओ, x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 3c। अब यहाँ पे लिखो लेट 3c विल बी इक्वल्स टू a वेयर a इज़ अ कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 विल बी इक्वल्स टू a। ये आपका a की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। क्या आ गया, a की वैल्यू आ चुकी। एज इट इज़ आपको क्या करना है, b की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। सो b की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगेन आप लिख सकते हो कि अगेन ऑक्सिलरी इक्वेशन से। सो यहाँ पे अब हम दो टर्म और ले सकते कोई सी भी, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट मान लेते लाइक मैं कौन सी टर्म लेता हूँ, आपको ऐसी टर्म लेना जो कि कैंसिल हो जाए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड है, यहाँ भी वाई स्क्वायर जेड है, एक्स है, ठीक है। तो ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो सकता है ना। सो हम क्या करेंगे, ए और सी को चूज़ करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे अगेन बाय ऑक्सिलरी इक्वेशन चूज़ लाइक पार्ट ए एंड सी। सो ए और सी को हम चूज़ करेंगे तो अब ए हो जाएगा अपना डेल एक्स और यहाँ पे हो जाएगा वाई का स्क्वायर एंड जेड वाई स्क्वायर एंड जेड इक्वल्स टू यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे जेड और इक्वल्स टू हो जाएगा आपका डेल जेड और यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अपना, है ना। सो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, अब देखो ये से एक्स को मैं यहाँ ले आता हूँ, वाई को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, ठीक है। सो डेल एक्स और यहाँ पे हो जाएगा अपना एक्स इक्वल्स टू अपना डेल जेड और यहाँ पे हो जाएगा जेड, ठीक है। अब इसको इस तरफ लाएंगे, ठीक है। डेल एक्स माइनस हो जाएगा डेल जेड और यहाँ भी अपना जेड हो जाएगा, ठीक है, जेड और इक्वल्स टू अपना 0, ठीक है। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। सो क्या हो जाएगा, जब अपन इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे हो जाएगा अपना x
डेल एक्स माइनस हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन z और यहाँ पे डेल z इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू अपना c। ठीक है, अब यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, 2 उस तरफ चला जाएगा तो एक्स का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2c। यहाँ पे बोलेंगे लेट 2c विल इक्वल्स टू b। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा अपना b इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर। यहाँ पे अपनी b की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा अपना, फंक्शन ऑफ f a कॉमा b विल बी इक्वल्स टू 0। अब पुट करेंगे ए बी की वैल्यू, सो यहाँ पे हो जाएगी ए की वैल्यू लाइक x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 एंड कॉमा अपना x का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस टाइप से आपका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इतना ही करना है आपको और कुछ भी नहीं करना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन अपना स्टेप से होने वाला है। ठीक है, अब इसको हम कैसे पहचानेंगे, कंपेयर करना है हमें ऑक्सिलरी लाइक जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी हेल्प से। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है अपनी, कैपिटल P स्मॉल p प्लस होता है कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल्स टू R। ठीक है, ये अपनी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। सो हम यहाँ से देख सकते हैं इजीली कि यहाँ पे लाइक देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10x p प्लस में 10y q इक्वल्स टू 10z। ठीक है, आप कंपेयर करके देखो, यहाँ पे अपना p है, यहाँ पे q है, देन उसके मल्टीप्लाई में जो है वो कैपिटल P कैपिटल Q। ठीक, और ये अपना R हो गया। सो यहाँ पे लिखेंगे हम P विल बी इक्वल्स टू 10x और Q विल बी इक्वल्स टू 10y और यहाँ पे लाइक R विल बी इक्वल्स टू 10z। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो उसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाई पी इक्वल्स टू हो जाएगा डेल वाई बाई क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा डेल जेड बाई आर। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल एक्स बाई 10x इक्वल्स टू हो जाएगा अपना डेल वाई बाई 10y इक्वल्स टू हो जाएगा अपना डेल जेड बाय यहाँ पे 10z। ठीक है, इस टाइप से अपना हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल सा चूज़ पार्ट ए एंड हम बी को चूज़ कर लेते। चलो ठीक है, ए बी को ले लेते हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा डेल एक्स बाई 10x इक्वल्स टू हो जाएगा डेल वाई बाई 10y। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, क्या मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे ले जाऊँगा तो कोई मतलब नहीं है, बिकॉज यहाँ पे डेल एक्स है, यहाँ पे 10y है। ठीक है, तो कुछ मतलब नहीं है। क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता 1/10x डेल एक्स। ठीक है, इसको अलग करके लिख दिया 1/10y और यहाँ डेल वाई। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 1/10x को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स है ना। सो यहाँ पर हो जाएगा कॉट एक्स डेल एक्स इस इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा कॉट वाई डेल वाई। ठीक है, अब क्या करो, इसको इस तरफ ले आओ। ठीक है, सो ये हो जाएगा अपना कॉट एक्स डेल एक्स माइनस में हो जाएगा कॉट वाई डेल वाई इक्वल्स टू अपना 0। अब क्या करो, इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, सो क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉट एक्स डेल एक्स माइनस हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉट वाई डेल वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं लॉग और यहाँ पे साइन एक्स। ठीक है, ये अपना इंटीग्रेशन होता है इसका। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा लॉग और यहाँ पे हो जाएगा अपना साइन एक्स और माइनस में हो जाएगा यहाँ पे अपना लॉग साइन वाई। ठीक है, इक्वल्स टू अपना हो जाएगा, यहाँ पे सी लिखेंगे बट सी की जगह अपन लिख सकते हैं लॉग सी। ठीक है, अब यहाँ पे लाइक देखो ये हमारा होता है फॉर्मूला लॉग का। ठीक है, क्या होता है, अगर लॉग ए माइनस लॉग बी लिखा हो लॉग बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल सा लॉग ए बाय बी, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम सिंपल सा लॉग साइन एक्स बाय साइन वाई। ठीक है, इक्वल्स टू अपना हो जाएगा लॉग सी, लॉग से लॉग कैंसिल और सी को हम मानेंगे ए, है ना। सो हमारी कुल मिला के ए की वैल्यू आएगी साइन एक्स बाय
साइन वाई। ठीक है, ये हमारी ए की वैल्यू आ चुकी है। एज इट इज़ हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, सो हम कैसे फाइंड करेंगे बी की वैल्यू? यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे, चूज़ करेंगे इसमें से लाइक कोई सी भी दो टर्म ले सकते हैं। जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ ए वाली एंड लास्ट वाली। ठीक है, सो ए वाली और लास्ट वाली ले लेते हैं। चूज़ लाइक पार्ट लिख सकते हो, टर्म लिख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे ए एंड सी। ठीक है, ए एंड सी को हम चूज़ कर लेंगे। सो अपना क्या था, ए डेल एक्स और वाई में अपना यहाँ पे था 10x इक्वल्स टू अपना डेल जेड बाय हो जाएगा 10z। ठीक है, 10z ये हमारी टर्म थी। अब इसको भी हम एज इट इज़ करना है जैसे हमने उसको किया। लाइक यहाँ पे 1/10x और यहाँ पे डेल एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 1/10z और यहाँ पे हो जाएगा लाइक डेल z। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे y वाली टर्म भी ले सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे हम अगेन इसको लिखेंगे कॉट x इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे कॉट और यहाँ पे डेल एक्स भी है इक्वल्स टू अपना हो जाएगा कॉट जेड डेल जेड और यहाँ पे अगेन हो जाएगा हमारा इसका इंटीग्रेशन करेंगे बट इस तरफ लाते हैं। सो कॉट एक्स डेल एक्स माइनस हो जाएगा कॉट जेड डेल जेड विल बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, है ना, बोथ साइड। सो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डेल एक्स और माइनस में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट जेड डेल जेड इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा आपका लॉग साइन एक्स माइनस हो जाएगा लॉग यहाँ पर हो जाएगा साइन जेड इक्वल्स टू अपना सी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, वही यहाँ भी लॉग सी लिख देते हैं, लॉग सी। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ होने वाली है। लाइक यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। सो यहाँ हो जाएगा लॉग साइन एक्स बाय यहाँ पे साइन जेड इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग सी। इसको कैंसिल करो और इसको बी मान लो। ठीक है, लेट सी इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, सो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स बाय साइन जेड विल बी इक्वल्स टू बी। अब क्या करना है आपको, ए बी की वैल्यू कंप्लीट सॉल्यूशन में रख देनी है। जब आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी विल बी इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे फंक्शन ऑफ साइन एक्स बाय साइन वाई पहला वाला यही था एंड ये है अपना साइन एक्स बाय साइन जेड इक्वल्स टू 0। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो अगर मान लो आप यहाँ पे ए बी की जगह पे बी सी लेते हो। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे जो आपका एक्स आया ना इसकी जगह वाई आ जाएगा। ठीक है, सो दोनों आपके सही हैं। सो इस टाइप से हमें इसको सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे लाइक एक क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ जो कि ईजी सा लिखता हूँ। लाइक यहाँ पे वाई जेड पी एंड इक्वल्स टू लाइक लिख देता हूँ। यहाँ पे लाइक क्या कर सकते हैं, चलो माइनस कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ चलो प्लस एंड लाइक एक्स जेड और यहाँ पे अपना क्यू इक्वल्स टू अपना हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, सो आप ट्राई करना है इसको, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए। चलो सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको इसको भी सॉल्व करना है। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। ठीक है, सो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पी पी प्लस हो जाएगा क्यू क्यू इक्वल्स टू आर। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके मल्टीप्लाई में जो है वो अपना पी है, पी की वैल्यू हो जाएगी एक्स वाई माइनस जेड और यहाँ पे लाइक क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी वाई जेड माइनस एक्स और आर की वैल्यू हो जाएगी जेड एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब हम करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है अपनी, डेल एक्स बाय पी इक्वल्स टू डेल वाई बाय क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा डेल जेड बाय आर। ठीक है, पुट करेंगे इसमें। सो डेल एक्स बाय एक्स वाई माइनस जेड और इक्वल्स टू हो जाएगा डेल वाई बाय अपना हो जाएगा वाई जेड माइनस एक्स एंड इक्वल्स टू हो जाएगा डेल जेड बाय जेड एक्स माइनस वाई। ठीक है, इस टाइप से आपका हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, अब जैसे मान लो मैं ये टर्म लेता हूँ ये टर्म लेता हूँ। ठीक है, सो इसमें कैंसिल होने के कोई चांस नहीं है बिकॉज आप करके देख लेना। ठीक है, सो यहाँ पे आपका सॉल्व नहीं होगा बाय ग्रुपिंग मेथड। अब यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा मल्टीप्लायर का। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंपल सा, लाइक क्या कर सकते, पहले काम करो इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, है ना। सो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं एंड इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। सो डेल एक्स बाय एक्स वाई माइनस एक्स जेड
इक्वल्स टू डेल वाई बाय वाई जेड माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू डेल जेड बाय जेड एक्स माइनस जेड वाई। ठीक है, सो मैंने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इनको। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, अब सिंपल सा हम एक काम कर सकते हैं मल्टीप्लायर में, लाइक लेट मल्टीप्लायर एल इज इक्वल्स टू 1, एम इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे लाइक एन इज इक्वल्स टू 1। अब देखो मल्टीप्लायर बेसिकली हो क्या सकते, देखो जो आपको क्वेश्चन आएगा ना, सो मैं अलग से बताता हूँ। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आया, ठीक है, सो उसमें आपको मल्टीप्लायर का यूज़ करना है। सो कॉमन कुछ मल्टीप्लायर है यहाँ पे, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कॉमन कुछ मल्टीप्लायर हैं अपने, क्या है वो, जैसे मान लो देखो एल एम एन, सो 1 1 1 ये आपका हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा लाइक हो सकता है आपका एक्स वाई जेड। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है 1/x 1/y 1/z। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है आपका 1/x का स्क्वायर 1/y का स्क्वायर और 1/z का स्क्वायर। ठीक है, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। बेसिकली अगर क्वेश्चन आएगा तो इनमें से आएगा, ठीक है ना। सो आप इनका यूज़ ले सकते हो। सो इसलिए मैंने 1 1 लिखा है और ये आपको रफ में करके देखना है। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं हम। सो यहाँ पे देखो मैंने 1 1 लिया है। अब क्या करना है आपको, सिंपल सा 1 का मल्टीप्लाई सब जगह कर देना, यानी यहाँ पे होगा 1 डेल एक्स और प्लस में हो जाएगा 1 डेल वाई, प्लस में हो जाएगा 1 और डेल जेड। ठीक है, डिवाइड में हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो 1 का मल्टीप्लाई करोगे आप एक्स वाई माइनस एक्स जेड और प्लस में हो जाएगा वाई जेड माइनस हो जाएगा वाई एक्स। यहाँ भी 1 का मल्टीप्लाई और प्लस में हो जाएगा अपना 1 का मल्टीप्लाई करके जेड एक्स माइनस जेड वाई। ठीक है, इस टाइप से अपना हो जाएगा। अब इसको क्या करो, जो नीचे वाली टर्म है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। सो यहाँ पे हो जाएगा लाइक आपका नीचे वाली टर्म को देखे तो यहाँ पे डेल एक्स ऊपर सबसे पहले डेल वाई प्लस हो जाएगा डेल जेड, डिवाइड में हो जाएगा आपका एक्स वाई माइनस हो जाएगा एक्स जेड एंड प्लस हो जाएगा आपका वाई जेड माइनस हो जाएगा वाई एक्स। ठीक है, आपको डायरेक्ट पुट नहीं करना है, सबसे पहले चेक करना है हो रहा है सॉल्व कि नहीं हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में जेड एक्स एंड माइनस में हो जाएगा जेड वाई। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सो यहाँ पे एक्स वाई है तो एक्स वाई क्या है, क्या कहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे वाई और एक्स है, ये माइनस में प्लस में कैंसिल। यहाँ पे एक्स और जेड है, ठीक है, एक्स जेड और यहाँ पे जेड एक्स, ये भी कैंसिल माइनस प्लस और ये भी कैंसिल। तो ये टर्म हमारी ज़ीरो हो चुकी है, यानी डेल एक्स प्लस डेल वाई प्लस डेल जेड डिवाइड बाय ज़ीरो हो चुका है अपना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको पुट करना है उसी में। सो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं लाइक डेल एक्स बाय, यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड और इक्वल्स टू हो जाएगा डेल वाई डिवाइड में हो जाएगा वाई जेड माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा डेल जेड डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा जेड एक्स माइनस जेड वाई। ठीक है, और इक्वल्स टू हो जाएगा अपना यहाँ पे डेल एक्स प्लस डेल वाई प्लस हो जाएगा डेल जेड डिवाइड में ज़ीरो। अब देखो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें से एक टर्म लेनी है कोई सी, देन इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है ना, मतलब लिखना है। ठीक है, सो जैसे आप लिखोगे, जैसे मान लो मैं ये वाली टर्म लेता हूँ, ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं इसको लूँगा तो यहाँ पे लिख सकते हो आप चूज़ लाइक टर्म, है ना, ए एंड ये अपनी फोर्थ हो गई ए बी सी डी। ठीक है, सो डी हो जाएगी एंड यहाँ पर हो जाएगा डेल एक्स बाय एक्स वाई माइनस एक्स जेड और यहाँ पे इक्वल्स टू हो जाएगा डेल एक्स प्लस में डेल वाई प्लस में डेल जेड डिवाइड में ज़ीरो। अब इस ज़ीरो को इस तरफ लाओगे, ये पूरी टर्म ज़ीरो, यानी डेल एक्स प्लस डेल वाई प्लस डेल जेड। ठीक है, सो ये आपका बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे, डेल एक्स प्लस डेल वाई प्लस डेल जेड इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, सो बोथ साइड, सो क्या हो जाएगा डेल एक्स प्लस में हो जाएगा इंटीग्रेशन डेल वाई प्लस इंटीग्रेशन डेल जेड इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा अपना एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू ज़ीरो और सी, है ना, और यहाँ पे लिखो लेट सी इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस यहाँ पे अपना हो जाएगा जेड। ठीक है, सो ये अपनी ए की वैल्यू आ चुकी, एज इट इज़ आपको बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो आप अगेन वही चीज़ करो। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपसे, अब आपको ऐसा नहीं करना है कि ये टर्म आपने ली
और इसको लिया है, ठीक है। अब आप इसको ले लो, इसको ले लो, बिकॉज अगर ऐसा करोगे तो ये टर्म तो ज़ीरो होनी है, मतलब वो वैल्यू आपकी फिर से आ जाएगी, है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब आपको अगेन वही लिखना है इक्वेशन, तो आपकी इक्वेशन यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या थी फर्स्ट, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, इसको आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो डेल एक्स बाय एक्स, एंड यहाँ पे अपना था वाई माइनस जेड एंड इक्वल्स टू डेल वाई बाय, यहाँ पे हो जाएगा अपना वाई, और यहाँ पे हो जाएगा जेड माइनस एक्स और एक्स माइनस जेड माइनस एक्स डेल जेड और यहाँ पे एक्स माइनस वाई, ठीक है। इस टाइप से हमारी इक्वेशन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है इसमें, ध्यान से देखो। अब एक काम कर सकते हैं हम, अगर देखो यहाँ पे लाइक मैंने x को, y को और z को अगर हटा दिया यहाँ से, तो हमारा बचेगा y माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। सो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकें, प्लस माइनस में आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं, है ना। सो हम इसको हटा सकते हैं, सबसे पहले हमें इसको हटाना है, ठीक है। सो इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने आपको लाइक यहाँ पे बोला था कि जो हमारा मल्टीप्लायर होगा वो 1 हो सकता है, 1 एंड इसके अलावा एक्स वाई जेड, एंड इसके अलावा 1/x 1/y 1/z। सो वही चीज़ करने वाले, अगर मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड यहाँ से डिवाइड कर दिया तो ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। सो यहाँ पे लिखो मल्टीप्लायर, ठीक है। क्या हो जाएंगे अपने, मल्टीप्लायर हो जाएंगे अपने, लाइक L इज इक्वल्स टू 1/x, M इज इक्वल्स टू 1/y एंड N इज इक्वल्स टू 1/z, ठीक है। सो ये चीज़ अपनी हो जाएगी। इसको क्या करना है, अपन को इसमें पुट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम, सो हमारा हो जाएगा 1/x डेल एक्स प्लस 1/y डेल वाई प्लस हो जाएगा 1/z डेल जेड, डिवाइड में हो जाएगा अपना यहाँ पे सिंपल सा 1/x और यहाँ पे x एंड इसके अलावा y माइनस जेड प्लस हो जाएगा 1/y एंड यहाँ पे y और यहाँ पे लाइक क्या है अपना z माइनस एक्स, ठीक है, z माइनस एक्स एंड प्लस में 1/z और यहाँ पे हो जाएगा z x माइनस वाई। अब इसके बाद यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या अपना, यहाँ पे बचा 1/x डेल एक्स प्लस में 1/y डेल वाई प्लस में 1/z डेल जेड और डिवाइड में अपना क्या बचा यहाँ पे y माइनस एक्स प्लस हो जाएगा z माइनस एक्स प्लस हो जाएगा x माइनस वाई। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये यहाँ पे z x सब कैंसिल हो गया, यानी ये टर्म ज़ीरो हो गया अपनी, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लाइक अपना 1/x डेल एक्स विल बी और प्लस में 1/y डेल वाई प्लस 1/z डेल जेड डिवाइड बाय ज़ीरो हो चुका है। अब इसको अगेन वही लिख दो आप। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, लाइक यहाँ पे ध्यान से देखो। सो मैं क्या लिखूँगा, डेल एक्स बाय जो अपना इक्वेशन थी लाइक एक्स और यहाँ पे वाई माइनस जेड एंड इक्वल्स टू हो जाएगा अपना डेल वाई और यहाँ पे वाई और जेड माइनस एक्स एंड इक्वल्स टू हो जाएगा अपना डेल जेड वाई जेड एक्स माइनस वाई, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 1/x डेल एक्स प्लस 1/y डेल वाई प्लस 1/z डेल जेड, ठीक है। और डिवाइड में अपना इसके ज़ीरो चल रहा है ना, यहाँ पे बना नहीं इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। सो अपन को क्या करना है, इसमें से चूज़ करना है, इसको चूज़ लाइक मैं कोई सी भी ले लेता हूँ, लाइक मान लेते हैं B एंड D, ठीक है। सो ये हो जाएगा डेल वाई बाय वाई जेड माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/x डेल एक्स प्लस 1/y डेल वाई और प्लस हो जाएगा 1/z डेल जेड, ठीक है, डिवाइड में अपना ज़ीरो, ये इस तरफ आएगा तो पूरा ज़ीरो, दैट मीन्स 1/x डेल एक्स प्लस में 1/y डेल वाई प्लस में 1/z डेल जेड, ये अपना बचने वाला इक्वल में अपना ज़ीरो, ठीक है। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। सो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/x का डेल एक्स प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/y डेल वाई प्लस इंटीग्रेशन 1/z डेल जेड इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा log x प्लस हो जाएगा अपना log y प्लस हो जाएगा अपना log z इक्वल्स टू हो जाएगा log c,
ठीक है। अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है, लाइक यहाँ पे जितनी भी टर्म लिखी है प्लस में ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो लॉग एक्स वाई जेड इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग सी, ये और ये कैंसिल, और यहाँ पे हम बोलेंगे लेट सी इज़ इक्वल्स टू बी, है ना। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड इक्वल्स टू बी। सो ये अपने बी की वैल्यू आ चुकी है, ऊपर अपनी ए की वैल्यू आ चुकी थी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे एफ ऑफ लाइक अपनी वैल्यू क्या आई थी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे हो जाएगा अपना एक्स वाई जेड, इस टाइप से हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक बार ए की वैल्यू देखते हैं, ए की वैल्यू कंफर्म करते हैं, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड थी, ठीक है। सो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलो